तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है RHI मैग्नेसिटा। इसका चार्ट आप देखेंगे क्या बेहतरीन पैटर्न बनाया था, लेकिन कुछ महीनों से ये एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है और अभी भी ये इस रेंज में ही है। लेकिन आज इसमें एक बम्पर तेजी देखी गई, इस स्टॉक में काफी अच्छा उछाल देखा गया। इसने 9% की तेजी दिखाई और साथ ही साथ ये अपने ट्रेंड लाइन के करीब भी पहुंच रहा है। तो इसके चार्ट की दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस से इसके चार्ट पर आएंगे। कंपनी का पूरा नाम है RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड। 736 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में इसने लगभग 11% की तेजी दी थी। मार्केट कैप 15,240 करोड़ का है। स्टॉक पी 112 का है, थोड़ा हाई है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ROCE की बात करें तो 8.41% एंड ROE 4.04% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 503 का इसका लो था और 830 रुपए का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो इस कंपनी का पुराना नाम था ओरिएंट रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ORL के नाम से भी जाना जाता था और इसका मेन काम रिफैक्ट्री करना था प्रोडक्ट्स का इन स्टील इंडस्ट्री, फिर चाहे वो इंडिया में हो या फिर ग्लोबली लेवल पर। और इंडिया में ये रिफैक्ट्रीज में लीडरशिप रखता है और ग्लोबली भी इसके कई सारे इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ये दोस्तों इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद से ही ये धीरे धीरे ऊपर होती जा रही थी, लेकिन आफ्टर कोविड-19 इसमें बम्पर जंप देखा गया और उसके बाद अब फिर से एक प्राइस एक्शन बन रहा है और जल्दी इसमें भी ब्रेकआउट आने वाला है। RHI के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इस कंपनी ने अपना डेप्ट हाल ही में कम किया है और ये लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट देते जा रही है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में इसका ROE जो है वो थोड़ा कम हुआ है और प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी लगभग 10% से कम कर दी है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका RHI मैग्नेसिटा है ही, वेसुवियस इंडिया, IFGL रिफैक्ट्रीज, राघव प्रोडक्शन रिफैक्ट्री एंड नीलांचल रिफैक्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इन सब में भी RHI जो है वो लीडरशिप रखता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 407 करोड़ का था, मार्च 2022 में 592 करोड़, मार्च 2023 में 875 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 943 करोड़ का सेल्स रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2021 में 43 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 100 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में माइनस का 679 करोड़ रहा और मार्च 2024 में माइनस का 258 करोड़ रहा। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 748 करोड़ का था, मार्च 2021 में 1370 करोड़, मार्च 2023 में 2776 करोड़ और मार्च 2024 में 3781 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2019 में 90 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 137 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में माइनस में रहा और मार्च 2024 में भी इसने लॉस ही झेले हैं। इस स्टॉक के अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 27% की रेट से, पिछले 5 सालों में 27% की रेट से, पिछले 3 सालों में 33% की रेट से और पिछले 1 साल में 12% का इसने रिटर्न दिया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2020 में इसने 71 करोड़ का लोन लिया था और मार्च 2024 में जिसकी वैल्यू अभी 487 करोड़ है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 1052 करोड़ का एसेट था इसके पास, वहीं पर अभी मार्च 2024 में 5118 करोड़ का एसेट भी है, जिसके मुकाबले जो लोन है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 66.49% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 56.07% है। FIIs की होल्डिंग यहाँ 0.61% थी, वो बढ़कर 3.78% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 11.81% से बढ़कर 13.29% है और पब्लिक की होल्डिंग 21.09% से बढ़कर 26.86% हो गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम RHI मैग्नेसिटा के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका जो लायबिलिटीज है कंपनी का उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और वही इनका पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है। शेयर प्राइस भी लगातार 10 सालों से बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है। ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार ग्रो कर रहा है और बैलेंस शीट भी इनकी ठीक ठाक है। लेकिन वहीं पर अगर हम रिटेल की होल्डिंग की बात करते हैं तो ये बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है और वर्किंग कैपिटल भी इनका ड्रैग कर रहा है, जिससे कि ROE एंड ROCE में परफॉर्मेंस खराब हो रही है और इनकी जो मार्जिन है वो भी
काफी ज्यादा वोलेटाइल है। बाकी अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 19% का मार्केट शेयर है इसके पास रिफैक्ट्रीज में। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफैक्ट्रीज एंड मोनोलिथिक्स आइटम्स 79.8% एंड ट्रेडिंग ऑफ रिफैक्ट्रीड आइटम्स 20%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से अराउंड 89% का बिजनेस होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11% का। इसके अगर हम कस्टमर्स की बात करते हैं दोस्तों तो हिडेलबर्ग सीमेंट हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, टाटा स्टील, लाफार्जे होल्सिम, आर्सेलर मित्तल, बीएचपी बिलिटन, ग्लेनकोर जैसी बेहतरीन कंपनियां हैं जो इसके कस्टमर हैं। दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसका चार्ट देखेंगे, आप जितना भी पीछे जाएं इसने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये कंपनी लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इन दिनों इसमें एक रेंज बना हुआ है और साथ ही एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से निकल रही है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट देता है और ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 950 का लेवल होगा और इसके बाद यहाँ से ऊपर निकलने पे ये 1100 तक भी जा सकता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से भी एनालिसिस जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।